जंगल में बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में मीठी नाम की चिड़िया रहती थी। वो पेट से थी। इसी वजह से बारिश आने के पहले वो अपना पक्का घोंसला नहीं बना पाई। इसीलिए वो बारिश से परेशान हो रही थी। बारिश का मौसम तो आ गया है। मुझे अपना पक्का घोंसला बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा घोंसले में जमा हो रहा है। लगता है मुझे किसी की मदद लेनी ही चाहिए। मीठी कुछ अनाज लेकर वो घोंसला छोड़ देती है और किसी से मदद लेने चली जाती है। उठते उठते वो कम्मो बुआ के घर के बाहर आ गई और उन्हें आवाज लगाने लगी। बुआ जी, बुआ जी, दरवाजा खोलिए, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। अरे यार, कौन है? कोई आराम से सोने भी नहीं देता। जाने दो, अगर अभी दरवाजा खोलूंगी तो इसे घर के अंदर लेना होगा। अभी सोने का नाटक करती हूँ। अरे, लगता है बुआ जी सो रही है। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। मीठी वहां से चली गई। हाँ, कैसे पागल बनाया मीठी। बारिश में उड़ते उड़ते गवों के घर आ गई। गोरी, ओह गोरी जी उठिए और मुझे जरा कुछ खाने के लिए दीजिए। तुम्हें पता भी है मुझे कब से भूख लगी है। हाँ, तो मैं क्या यहाँ पंच पकवान खाकर बैठी हूँ? मैं भी तो भूखी ही हूँ। अरे तो दो ना खाना, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या अनाज हमारे घर में उगता है? यहाँ अनाज का एक दाना भी नहीं है, कहाँ से दूँ तुम्हें खाना? अरे ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। काश अनाज खुद चलकर हमारे घर आता और दरवाज़ा खटखटाकर कहता, दरवाज़ा खोलो लल्लू, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पेट में जाने। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वाह लल्लू जी, जरा जाकर देखिए तो कहीं ऊपर वाले ने आपकी बात सुन तो नहीं ली। लल्लू भैया, दरवाज़ा खोलिए। अरे धत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे लल्लू भैया, मुझे अपने घोंसले में ले लीजिए, बाहर बहुत बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मेरे घोंसले में पानी जमा हो रहा है। बारिश खत्म होते ही मैं अपना दूसरा घोंसला बना लूंगी। तभी लल्लू को मीठी के पास एक अनाज की पोटली दिखाई दी। अरे वाह वाह, अनाज! रुको रुको मीठी, मैं तुम्हें घर में जरूर लूंगा, मैं अभी आता हूँ। लल्लू घर में चला गया। अरे गोरी, बाहर तो मीठी आई है हमसे मदद मांगने, हम उसे घर में ले लेते हैं। क्या कहा? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये हमारा घोंसला है, पंछियों की धर्मशाला नहीं। अरे पूरी बात तो सुनो। उसके पास अनाज की बोतली है, हम उसे घर में ले लेंगे और फिर उससे अनाज छीनकर उसे 9-2-11 कर देंगे। अच्छा, ये कि ना फायदे की बात। प्लान तो अच्छा है। वैसे तुमने बड़े दिनों बाद अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। कवों की सारी बात मीठी सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कवे तो मेरा आना छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मीठी वहां से चली जाती है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम अभी उसे बुलाते हैं। अरे, ये एक चिड़िया कहाँ गई? कहाँ गई ये मीठी? कहीं भाग तो नहीं गई? अरे, लगता है उसने हमारी बात सुन ली। सत्यानाश इसे कहते हैं। गरीबी में आटा गीला होना। इधर मीठी एक पेड़ पर थार कर बैठ गई। अरे बाप रे! अच्छा हुआ मैं उन कवों के झांसे में नहीं आई, लेकिन ऐसी हालत में मैं ज्यादा उड़ नहीं पा रही। तभी एक शिकारी चिल वहां से गुजर रहा था। वो मीठी चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह वाह, इस बारिश में तो मुझे अच्छा खासा शिकार मिल गया। अब इस चिड़िया को अपने घर ले जाके इस पे गरम मसाला डाल के खा जाऊंगा। चील मीठी के पास चला गया। चील को देखकर मीठी तो डर से कांप गई। अरे ना ना, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लगता है तुम बारिश की वजह से यहाँ पर फंस गई हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मदद? कैसी मदद? मेरा घोंसला यही पास ही है। तुम मेरे घर चल सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यही रही तो कोई और शिकारी तुम्हें खा जाएगा। चील की ये बात सुनकर मीठी सोचती है, अरे बाप रे, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गई तो ये जेल पक्का मुझे मार देगा। नहीं नहीं, मुझे मेरी और अपने बच्चे की जान बचानी ही होगी। क्या हुआ चिड़िया, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो ठीक है, चलिए। तुम तो समझदार निकली। चलो चलो, मेरे साथ चलो। मीठी चील के पीछे पीछे जाने लगी। हे ऊपर वाले, ये मैं कहाँ फंस गई?
आखिर चील मीठी को लेकर उसके घोंसले में आ गया। हम आ गया घर। चील भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद करके मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या तुम गर्भवती हो? ये सुनकर चील की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। हाँ चील भाई, और मेरा अंडा देने का भी समय हो गया है। मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं थोड़ा पानी पीकर आ जाऊं? अरे वाह, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। अब मैं इस चिड़िया के साथ इसका अंडा भी खा जाऊंगा। बस अब इसे कहीं जाने नहीं देना चाहिए। अरे चिड़िया, अगर अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूँ। तुम तकलीफ मत उठाओ। अच्छा ठीक है, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना। वो क्या है ना, बाहर खतरा हो सकता है। चील पानी लाने वहां से चला गया। अरे बाप रे, अच्छा हुआ ये मेरी बातों में आ गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। मीठीनी होशियारी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। उड़ते उड़ते वो थोड़ी दूर आ गई। वहां पर उसे एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। अरे बाप रे, आज तो मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे अपना नया घोंसला बना लेना चाहिए, वरना कहीं और मुसीबत ना आ जाए। तभी मीठी को उस पेड़ पर लगे हुए बड़े बड़े कटहल दिखाई देते हैं। तभी मीठी को एक तरकीब सोचती है। अरे वाह, ये कटहल कितने बड़े बड़े हैं। हाँ, मैं इस कटहल का घोंसला बना सकती हूँ। ये कटहल मेरे लिए एकदम सुरक्षित है। मीठी ने एक कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और उसी में अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने एक अंडा दे दिया। तभी वही शिकारी शिकार की तलाश में उस पेड़ पर आकर बैठ गया। अरे मैं तो शिकार ढूंढते ढूंढते थक गया। अब लगता है मैं भूखा ही मर जाऊंगा। उस दिन वो चिड़िया मेरे झांसे में आई थी, लेकिन वो भी मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। अब ये कटहल भी तो नहीं खा सकता, मांसाहारी जो ठहरा। धत तेरे की! चील को ना ही कटहल का घोंसला दिखाई दिया और ना ही चिड़िया। वो वहां से चला गया। चिड़िया अपने कटहल के घोंसले में सुरक्षित रहने लगी।